भारत माता की जय। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, सारे बुजुर्गों को राम राम और सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। सब लोग चाहते हैं विवाह हो, सब लोग चाहते हैं विवाह होकर अच्छा चले, बना रहे, उसमें बहुत सुख मिले। लेकिन मेरे बाबू बच्चों, विवाह का सुख मिलना पूरी तरह किस्मत के ऊपर है। हाँ, कुछ आपके प्रयत्न भी होते हैं, लेकिन आपके प्रयत्न अधिकतम 50% होते हैं, 50 दूसरे के हाथ में। कभी कभी विवाह बहुत लेट होता चला जाता है, जिंदगी सेटल ही नहीं हो पाती है। माता पिता इसको लेकर बहुत चिंतित परेशान रहते हैं। पूछिए माता पिता के दिल का हाल, जब उनके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा होता है तो दिन रात बेचैनी से करते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, पहले तो यह जान लीजिए कि आपका विवाह जल्दी होना है कि देर से होना है, सुख कितना मिलना है, और उपाय भी कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा बहुत लाभ होगा। अब मेरी कक्षा में आइए और सीखिए कि विवाह किसका जल्दी होता है, किसका देर से होता है, किसका सक्सेसफुल हो रहता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं मेरे से, ऐसे सड़क पर चल रहे, गुरुजी मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। अच्छा क्यों? वो मेरी शादी नहीं हो पा रही है ना, इसलिए बहुत परेशान है। मैं उनसे पूछता हूं, मम्मी पापा परेशान है, आप तो नहीं हो ना? नहीं। मैं कहता हूं ठीक है, बिल्कुल, किस बात की चिंता, क्या क्या मैं चलता। क्यों? मेरी शादी नहीं हो पा रही है ना, इसलिए बहुत परेशान है। मैं उनसे पूछता हूं, मम्मी पापा परेशान है, आप तो नहीं हो ना? नहीं। मैं कहता हूं ठीक है, बिल्कुल, किस बात की चिंता, क्या क्या मैं चलता हूं। पीछे से भागते हुए आते, नहीं नहीं गुरुजी नहीं, हम भी परेशान हैं। सारे बच्चे बच्चियां चाहते हैं विवाह हो, सही समय से हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह समय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है आपका जीवन साथी आपको संभालने वाला हो, वह ऐसी भावनात्मक डोर से बंधा हो, जब आपको उसकी जरूरत हो वो हाजिर हो, फिर रिश्ता नहीं टूटता। बृहस्पति की ये उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है, ठीक है ना, जुपिटर। बृहस्पति की उंगली यदि ये बाहर की ओर निकली हुई है, ये बृहस्पति का पर्वत है। ये वाला पर्वत यदि दब गया है, ये मस्तिष्क की रेखा है, ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई। ये यदि छोटी है तथा आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग है और मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से दूर है, ये और ये गैप है इन दोनों में, ये यहां से ये भी दूर है और ये भी गैप है। विवाह के निभने में बहुत परेशानी होगी। कोई विशेष आध्यात्मिक व्यक्ति तो हो सकता है जिसका इन परिस्थितियों में विवाह टिक जाए, अन्यथा या तो करेंगे नहीं, कर लिया तो टिकेगा नहीं, या फिर बहुत लेट हो जाएगा जब विवाह एक औपचारिकता मात्र रह जाता है उस एज में, यानी 35, 36, 38, 40, उस स्टेज में, उस एज में जाकर विवाह होता है। और ऐसे केस में जब विवाह हो भी जाता है तो विवाह के शुरुआती दिनों में बहुत कष्ट होता है, और ऐसे बच्चे की संतान, ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ये विवाह हो जाता है, बृहस्पति की उंगली ये है, ये दबा हुआ पर्वत है, ये डिफरेंस है दोनों में, तो विवाह हो भी जाएगा यदि पति पत्नी में सब कुछ सामान्य रहता है, तो बच्चों को लेकर वो बहुत दुखी होते हैं। उपाय है, चिंता नहीं, सब है, लेकिन ये उपाय आपको विवाह होने से पहले करने होंगे। अब मैं एक चीज और बताता हूं जिसको लेकर बड़े भ्रम होते हैं, ये वाला हिस्सा। अब क्या करते हैं लड़के लड़कियां, यहां पर ये इधर हथेली के इस वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, ये विवाह की एक रेखा, फिर ये हो गई विवाह की 2 रेखा। मेरे तो 2 विवाह होंगे। कभी कभी लड़के बड़े खुश होते, अरे 2 हैं, 2 हमारे 2 हैं। मैं कहता एक नहीं निपटा, तुम 2 विवाह की बात कर रहे हो। लड़कपन में ऐसी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, इन 2 विवाह, एक विवाह टूटने का जिससे आप प्यार करते हो उससे
रिश्ता टूटना आपकी आधी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लिहाजा ये यहां पर लगभग 1.5 से 2 तक रेखाएं सामान्यता होती ही है। ये जरूरी है विवाह टिकने के लिए। 2 मिनट बाद आपको आपका विवाह देर से क्यों हो रहा है ये मैं बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क है। मेष राशि, मन के अनुकूल मिष्ठान, फल, भोजन आदि प्राप्त होने का समय चल रहा है। मन बड़े सुकून से रहेगा, खुशी मिलेगी। सावधानी क्या रखनी है, आज आप अपने जीवन साथी से या जिनसे आपका प्रेम चल रहा है उनसे झगड़ा नहीं कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करने हैं, रोली का तिलक कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, आप आज अपने कार्य को बहुत रुचि से करेंगे और अच्छे कार्य आपके बनेंगे, बाधाएं आपकी दूर होंगी। सावधानी क्या रखनी है, जीवन साथी का उपहास मत कीजिएगा आज। उपाय क्या करना है, सफेद जो छेना होता है ना, छेना स्पॉन्ज, उसकी मिठाई लोगों को खिलाए भी, खुद भी खा सकते हैं। मिथुन राशि, विचारों में तामसिक प्रवृत्ति आ सकती है, मन बहुत अशांत रहेगा, चलायमान रहेगा। इस वजह से आप किसी की निंदा कर सकते हैं, किसी से ईर्ष्या हो सकती है और उसकी समस्याएं आपके दिन को खराब कर सकती हैं। सावधानी क्या रखनी है, गरिष्ठ भोजन इस दिन नहीं लेना है। उपाय, ओम गणपताय नमः का जप करिए, काम पर चलिए, सब ठीक। कर्क राशि, आज नकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो सकता है आपके व्यवहार में, ध्यान रखिएगा, नहीं तो उन्नति नहीं हो पाएगी। एक सावधानी जरूर बरतनी है, परिवार के मामलों में हस्तक्षेप मत करिएगा, मन को शांत रखिएगा। उपाय क्या करना है, जल का दान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मैं हाथ पर कुछ अन्य संकेत आपको दिखाता हूं, उसे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और उपाय कर लीजिएगा। समझिए, ये बुध की उंगली है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है, इधर से ये देखिएगा, यहां हृदय रेखा जा रही है। इसके अगर बीचों बीच ये रेखा है तो मान लीजिए 30-31 तक आपका विवाह हो जाएगा। ये है मान लीजिए 32, मैक्सिमम 32, ये है 31 और यह स्थान है हृदय रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, यदि तो यह स्थान है 25 के आसपास। बहुत एक्यूरेट इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं क्योंकि ये हाथ बहुत बड़ा है, इतने में तो एक छोटा बच्चा आ जाएगा। अब इसके ऊपर यदि जा रही है ये जो 32 वाली, यानी हृदय रेखा से बुध की उंगली के बीच से ऊपर, यानी हृदय रेखा ये है और ये आपकी बुध की रेखा है, इसका 50% कर लीजिए। उससे ऊपर जो भी रेखाएं हैं इसका मतलब 32 प्लस, और बुध की उंगली के बहुत करीब है, इसका मतलब 36, 37, 38। और यहां पर यदि रेखाएं कई ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रेम हो सकता है उस एज में, लेकिन विवाह में परिणति नहीं होगी। और ये हिस्से में कई सारी रेखाएं होना या ये बहुत ज्यादा गैप होना, ये मंगल दोष को भी दिखाता है। चिंता नहीं, उपाय है बता दूंगा, कर लीजिएगा, प्रभु सब मुसीबतों से आपको दूर करेंगे। बस विवाह के मामले में मैं बार बार एक चीज कहता हूं, ईमानदार रहना, और जब आपका विवाह तय हो जाए तो आपके लिए आपके इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। जिससे आपको प्रेम हो या जिससे आपको विवाह करना हो, उसके इमोशंस की केयर करना, वो आपके इमोशंस की केयर करेगा। दूध पानी की तरह मिल जाएंगे तो जीवन चल जाएगा, अलग अलग तो रेल की पटरियों की तरह से चलेंगे। चल तो साथ रहे हैं, मिल कहीं नहीं रहे। ऐसे रिश्तों में फटास आ जाती है, टूट जाती है। उपाय बहुत ढेर सारे हैं, चिंता मत कीजिए, चीजें ठीक होंगी, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का है। सिंह राशि की बात करते हैं। इस दिन ऊर्जा बहुत अच्छी है, सकारात्मक है, इसलिए अपना कार्य बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, उससे लाभ भी होगा। बस एक सावधानी बरतनी है, इस दिन घमंड आपके अंदर ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखें, अहंकार ना हो, अहम ना आ जाए। उपाय क्या करेंगे, पिताजी को प्रणाम कीजिए
और उनका सम्मान कीजिए हृदय से, सब ठीक होगा। कन्या राशि, वाणी में कठोरता रह सकती है, नेत्र संबंधी कष्ट हो सकते हैं, ध्यान रखें। इस दिन की खास सावधानी, निवेश संबंधी कार्य करने से इस दिन बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए। तुला राशि, शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, संसाधनों की वृद्धि हो सकती है। एक सावधानी जरूर बरतनी है आपको, क्रोध से बचना है। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में रोली का दान कीजिए, काम पर चलिए। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है। मन की एकाग्रता भंग होने के कारण विद्यार्थियों को या अन्य लोगों को जो दिमागी काम बहुत करते हैं उन्हें कुछ समस्या महसूस हो सकती है, काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है, एकाग्रता इस दिन आपकी डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करते चलिए और आराम से अपना काम करते चलिए। चलिए अब मैं बताता हूं आपको उपाय। प्रभु ने चाहा तो शादी में देर नहीं होगी। उपाय नंबर 1, यदि किसी भी लड़की का विवाह बार बार तय हो और टूट जाए या तय होकर कोई सेरेमनी भी हो जाए फिर टूट जाए तो कुंभ विवाह जरूर करा लीजिएगा, पीपल के साथ विवाह करा लीजिएगा, दोनों में से कोई एक। और ये बहुत महंगे नहीं पड़ते, बहुत सस्ता होता है। बाकी आपकी इच्छा, आप दक्षिणा किसी को कितनी भी दे सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी लड़के का विवाह यदि बार बार तय होकर टूटता है तो उनको उत्तर की ओर मुंह करके घी का दीपक रोज जलाकर ओम गंगणपताय नमः का जप करना है, या गणेश चालीसा या गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करना है, और हर बुधवार गरीब बच्चों को लड्डू बांटने हैं। यदि किसी के हाथ में, जो मैंने अभी दिखाए थे आपको, यदि देर से विवाह होने के लक्षण हैं तो ऐसे लोगों को केला नहीं खाना चाहिए, और या तो केले के पत्ते पर उन्हें भोजन करना चाहिए या केले के पेड़ को सींचना अवश्य चाहिए, खास तौर से बृहस्पतिवार को। किसी की बात बनती हो फिर बिगड़ जाती हो तो ऐसे लोग शनिवार के दिन जटा वाला नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। लेकिन मेरा वाला प्रवाह है ये, जिसमें हमें बहते हुए जल को गंदला नहीं करना, बस किनारे पर वहीं रख के छोड़ा, ये जरूरतमंद उठा के ले जाएगा, आपका कार्य इसी से पूर्ण हो गया। कभी भी पर्यावरण को, नदियों को दूषित करके आपको उपाय नहीं फैलेंगे। बहुत से लोग पॉलिथीन फेंक देते हैं, ऊपर से ही पॉलिथीन सहित नारियल प्रवाहित हो गया, ऐसा कर देते हैं। इससे तो और पाप लग रहा है आपके सिर, क्योंकि आपने नदी को गंदला किया। बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो और पाप लगेगा, राहु और प्रबल होगा आपका। अगला उपाय, पुखराज बहुत सोच समझ कर पहने। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो तुरंत पुखराज पहन लेते हैं, शादी नहीं हो रही अपने आप ही पुखराज पहन लेते, गुस्सा आ रहा अपने आप मोती पहन लेते हैं। ऐसा मत किया कीजिए, इनके असर होते हैं और बहुत तेज होते हैं, वह आपको बीमार भी डाल सकते हैं और रोग बहुत बढ़ा भी सकते हैं। और कभी कभी बृहस्पति यदि विवाह नहीं होने देने वाली स्थिति में होगा तो वो और मजबूत हो जाएगा, फिर विवाह हो ही नहीं सकता। जैसे वक्री बृहस्पति है, कुंभ का बृहस्पति है, तो पुखराज पहनने के बाद तो विवाह और नहीं होगा, और हुआ भी तो जब तक ये पुखराज आपके हाथ में रहेगा आपका घर पड़ोसियों के लिए थिएटर बना रहेगा। यानी इतना झगड़ा होगा कि दूसरे टकटकी लगा के उसको देखा करेंगे, दूर तक बात चली जाएगी। इसलिए हर एक को पुखराज सूट नहीं करता। जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है वह सूर्य की पूजा जरूर करे। खासतौर से विवाह तैसा होता है या प्रेम होता है लेकिन वह मैच्योर नहीं हो पाता है, तो एक चीज और मैं कह रहा हूं, मंगल का उपाय कीजिए। तेज मसाले मत खाइए, बस बहुत काम चलाओ मसाले से भोजन करना शुरू कीजिए। बहुत छोटे बाल उन लड़कों को नहीं रखने चाहिए या लड़कियों को नहीं रखने चाहिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। एक और चीज, यदि आपकी स्किन रफ है तो आप हल्दी का उबटन लगाना शुरू कर दीजिए। नारियल तेल में हल्दी मिलाकर वह लगा लीजिए थोड़ी देर, और उसके बाद स्नान कर लीजिए। यदि हल्दी का उबटन आप नहीं लगा सकते हैं तो एक और काम कीजिए, संतरे के छिलके सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसे दूध में भिगोकर अपने शरीर पर थोड़ी देर लगाकर बैठिए और फिर स्नान कर लीजिए। कहने का तात्पर्य कि आपको अपनी त्वचा को रूखा नहीं रहने देना है। जिन लड़के लड़कियों का विवाह हो ही नहीं पा रहा है वो लाल वस्त्र पहनना अवॉइड करें। गुरु मंत्र की बात, एक ऐसा श्लोक बताने वाला हूं जिससे फटाफट लड़कों की शादी होगी। जैसे किसी विद्वान ने सही कहा है कि जब लड़कों की शादी का सूत्र आप बता देंगे उनकी शादियां होनी शुरू हो जाएंगी तो लड़कियों की अपने आप होने लगेंगी। सही बात है।
लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है, चिंता ना करें, आगे बढ़े। एक सावधानी रखनी है, गरीबों का उपहास उड़ाने से बचें। उपाय क्या करना है? पपीते का सेवन करें, सब ठीक होगा। मकर राशि, कार्यस्थल पर सिद्धि प्राप्त होगी, यानी परफेक्शन मिलेगा, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आज बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। सावधानी एक बरतनी है, धर्म की मर्यादा को मत तोड़े, याद रखिएगा। नैतिकता की सीमाओं को आज मत लांघिएगा, नहीं तो आपके ऊपर बड़ी समस्या टूटेगी। उपाय क्या करना है? नीले वस्त्र जरूर पहन लीजिएगा, और कुछ नहीं तो धागा ही बांध लीजिएगा हाथ में। कुंभ राशि, सरकार से संबंधित कार्यों में कुछ विघ्न आ सकता है। मन में आपके संशय और शक और भविष्य की चिंता बनी रह सकती है। सावधानी क्या रखनी? आलस्य को इस दिन हावी मत होने दे, अन्यथा आप काम कर ही नहीं पाएंगे। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए, गहरा उच्चारण, नाद स्वर से, जिसे मैंने बताया था। तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, कार्य में अवरोध होता रहेगा और मन में व्याकुलता बढ़ेगी। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन विशेष निर्णयों से बचिएगा, खासतौर से निवेश संबंधी। उपाय क्या करना है? इस दिन धार्मिक साहित्य अवश्य पढ़िए, बृहस्पति मजबूत करिए और काम पर चलिए, तो वो सब ठीक करेंगे। और अब गुरु परिवार के कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम लोग जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू ए हैप्पी बर्थडे। और अब मेरी तरफ से आपको उपहार, आपके 12 महीनों का हाल। बोलो थैंक यू। आपके आगे वाले 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं, और यही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि मैं आपको ताकीद कर रहा हूं कि आप बहुत संभल कर चलिएगा। पग पग पर आपकी परीक्षाएं होंगी, और हर परीक्षा में आपको खरा उतरना है। उपाय कितने सारे बताए हुए, आप खरे उतरेंगे, चिंता मत करिए, बस उन्हें याद रखिएगा और अभ्यास में ले आइएगा। अनेक काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, रिश्तों में आपके दरारें आ सकती हैं, मन उचट जाएगा, जहां आप काम कर रहे हैं वहां से भी उचटेगा, जहां आप रह रहे हैं वहां से भी उचटेगा, और कंफ्यूज आए रहेंगे, भ्रम की स्थिति, दिमाग कदई हो जाएगा कभी कभी। तो कोई बात नहीं, 2015 मई जुलाई के महीनों का खास ध्यान रखना है, और जो भी आप निर्णय लें वो बहुत सलाह से लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। उपाय अब अच्छे से नोट कर लीजिए। उपाय यही है, सबसे पहला तो निर्णय पूरी तरह आपका नहीं होना चाहिए, लोगों से सलाह मशवरा करके लीजिएगा। और दूसरा है, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा। रिश्तों में धैर्य रखें, हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन अवश्य दें, गाय गुरु और मंदिर की सेवा जरूर करें। और अब वक्त है हमारी आपसी बातचीत का। यदि आपको बातचीत करनी है या कोई समस्या है जो मुझे बतानी है, तो 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जो अपनी व्यक्ति समस्या भेजे, प्रभु उनकी पहले ही सुन ले, सब चीजें ठीक हों। ओम। यादवेंद्र जी से बात करते हैं, भटिंडा से हमारे साथ है। राम राम यादवेंद्र जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, जय हिंद जी। जी जी, सत श्री अकाल, जय हिंद। डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1976। सर टाइम है 11:45 रात को। सर प्लेस ऑफ बर्थ है मानसा, पंजाब। सर ये पूछना चाहता था मैं, तो मुझे बहुत ही परेशानी रहती है, टेंशन सी रहती है। तो वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, जितना कमाता हूँ उतना ही खर्च हो जाता है। देखिए, आप अश्वगंधा का नियमित रूप से सेवन करना शुरू कीजिए। सुबह शाम अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। आप चांदी के गिलास में ही जल पिया कीजिएगा, जल बहुत पिया कीजिएगा। और चांदी की चेन में एक मोती तकरीबन 10 रत्ती के आसपास हो, वह डाल लीजिए सोमवार के दिन। और अब गुरु मंत्र, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है वो यदि विवाह चाहते हैं तो एक मंत्र कर लें, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का 24वां श्लोक। अतनीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। सीखिए और करिए, सुबह शाम करिए, इसे बार बार जपते हुए करते रहिए। और जिन लड़कों को अच्छी पत्नी चाहिए, सुलक्षणा पत्नी चाहिए, वो इसे जरूर करें। और लड़कों हमेशा एक चीज याद रखना, घर चलाने के लिए बहुत कॉमर्शियलाइज्ड मैरिज करने की जरूरत नहीं है।
अपनी मैरिज को इमोशनलाइज कर लीजिए। पति पत्नी के रिश्ते भावना के तार से जुड़ेंगे तो टूटेंगे नहीं, धन के तार से या स्टेटस के तार से जुड़ेंगे टूट जाएंगे। एक और उपाय, खास तौर से जिनके हाथ में मैंने मंगल वाली रेखाएं दिखाई थी, वो लिखने से ओम अंगारकाय नमः का जप करें। एक और उपाय, जिनका विवाह जल्दी जल्दी तय होता है लेकिन टूटता भी जल्दी से ही है, वो लोग लिखे, बात लगती है अभी बन गई, डिक्लेयर भी कर दिया और फिर नहीं बनती। ओम स्त्राम स्त्री मिस्त्रोम स्वः केतवय नमः। बस ये उपाय कीजिए, सीरियसली कीजिए और इसके परिणाम देखिए, बहुत अच्छे मिले। आज मैं चलो, राम राम, नमस्कार।